विक्रांत पर हुआ जानलेवा हमला। हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मन्नत और सरल की दुनिया पूरी तरह हिलकर रह जाएगी। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। एक ओर जहां परिवार के लोग इस नए संकट से जूझते हुए दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर इस हमले के पीछे छिपे षड्यंत्र का सच धीरे धीरे बाहर आएगा। दरअसल विक्रांत को लेकर अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से यह सबसे खतरनाक साबित होगी। एक सुनसान जगह पर जब सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, अचानक ही विक्रांत पर पीछे से वार किया जाता है। उसके पीठ पर तेज धारदार हथियार से हमला होता है। खून बहने लगता है और विक्रांत वहीं गिर पड़ता है। यह सब देखकर मन्नत सन्न रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पति जमीन पर गिरा पड़ा होता है और वह समझ ही नहीं पाती कि यह सब कैसे हुआ। इस समय पर नीतू को जैसे ही खबर मिलती है, वह बिल्कुल पागल हो जाती है। नीतू रोनी का हाथ पकड़कर घटनास्थल की ओर भागती है। दोनों पूरी तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और जैसे ही विक्रांत को खून से लथपथ गिरा हुआ देखते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नीतू जोर से चिल्लाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह विक्रांत को झकझोर कर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। नीतू को धीरे धीरे शक होने लगता है कि यह सब कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। यह तो पूरी तरह से प्लान किया गया हमला है। और जब सच का थोड़ा सा सुराग मिलता है कि मल्लिका का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो नीतू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सोचती है कि आखिर मल्लिका इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। नीतू वहीं पर मन्नत को कड़ी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है कि अगर मन्नत समय रहते सावधान होती, अगर उसने विक्रांत का ख्याल ठीक से रखा होता, तो आज विक्रांत इस हालत में न होता। नीतू के शब्द चाकू की तरह मन्नत के दिल को चीरते हैं। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी ओर विक्रांत अपनी हालत के बावजूद परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करता है। वह मुश्किल से बोल पाता है, लेकिन कहता है, मैंने मन्नत को बचाया था। वह अब मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेदारी भी। अगर मेरी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं उसे बचाऊंगा ही। विक्रांत की यह बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन नीतू गुस्से में जवाब देती है, ऐसा नहीं होता विक्रांत, तुम्हारी जान हम सबके लिए अनमोल है। तुम अपनी जान को जोखिम में डालते जा रहे हो और इसकी वजह सिर्फ मन्नत है। अगर मन्नत यहाँ न होती तो आज ये सब नहीं होता। मन्नत ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसका दिल कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन हालात उसे दोषी ठहराते हैं। वह सोचती है कि शायद सचमुच उसकी वजह से ही विक्रांत इस हालत में पहुंचा है। इसी बीच रोनी भी नीतू को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, नीतू, इस समय हमें एक दूसरे को दोष देने की बजाय विक्रांत को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अभी लड़ते रहेंगे तो शायद देर हो जाएगी। पहले हमें विक्रांत को अस्पताल ले जाना होगा। नीतू रोनी की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो, इस हमले के पीछे का सच वह उजागर करके रहेगी। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि विक्रांत की हालत नाजुक है। उसकी पीठ पर जो वार हुआ है वह बहुत गहरा है और अगर समय रहते सही इलाज न हुआ तो उसकी जान जा सकती है। यह सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। मन्नत भगवान से प्रार्थना करती है, रोती है और बार बार कहती है, हे भगवान, मेरे विक्रांत को बचा लो। अगर उसकी जान चली गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सबका दिल पिघल जाता है, लेकिन नीतू अब भी मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है मन्नत। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, उस दिन से ही मुसीबतें लगातार हमारे पीछे लगी हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में और भी चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। अस्पताल में पुलिस आती है और पूछताछ शुरू करती है। पुलिस को सबूत मिलते हैं कि यह हमला बिल्कुल भी साधारण नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया गया था। और जो नाम सामने आता है वह किसी और का नहीं बल्कि मल्लिका का होता है। अब परिवार के लोग दंग रह जाते हैं। क्या वाकई मल्लिका ही इस हमले की असली गुनहगार है? अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके दिल में विक्रांत और मन्नत के लिए इतनी नफरत है कि वह उनकी जान तक लेने पर उतर आई है?
दूसरी तरफ मल्लिका अपनी चालें चल रही होती है। वह बाहर से मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी योजना यही होती है कि मन्नत और विक्रांत कभी भी चैन से न जी सकें। उसने यह हमला इसलिए करवाया था ताकि मन्नत को पूरे परिवार की नज़र में गुनहगार ठहराया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या मन्नत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या विक्रांत सच बोलने की हालत में आ पाएगा और सबको बता पाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है? नीतू का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वह ठान लेती है कि मन्नत को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। दूसरी ओर रोनी बीच बचाव करता है और कहता है कि जब तक सच सामने न आ जाए तब तक किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। कहानी यहीं पर रुकती नहीं है। आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि विक्रांत धीरे धीरे होश में आता है और इशारों में कुछ बताने की कोशिश करता है। उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। परिवार के लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि विक्रांत किसी का नाम लेने की कोशिश कर रहा है। क्या वह मल्लिका का नाम लेगा या फिर कोई और नाम सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था? इसी बीच मल्लिका